जीपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशुकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। आज जीपीएन 7 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की नौगांवा विधानसभा क्षेत्र के गांव दुर्गपुर में। जानेंगे यहां पर राजनीतिक माहौल क्या है, यहां के जनता, यहां की ग्रामीण, यहां के मतदाता किस सरकार को केंद्र में विजय पताका लहराएंगे, किसको वोट करेंगे, यहां पर राजनीतिक माहौल क्या है, यहां की जनता की राय में उनका सांसद, उनकी सरकार कैसी होनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं, यहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। जी, आपका नाम? मेरा नाम मदन पाल सिंह। मदन पाल सिंह जी, आज आपके क्षेत्र में हमारी टीम आई है। ये बताइए, केंद्र में आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे, गठबंधन या फिर भाजपा? गठबंधन। गठबंधन क्यों? भाजपा तो देख ली ना, बहुत समय हो गया देखते हुए 10 साल हो गए, मतलब 10 साल में दिल भर गया भाजपा से, ऐसा क्यों? ऐसा क्या भाई, किसान की तो कोई यहाँ इन्होंने कोई बात चलने दी, खाद पे पैसे इन्होंने बढ़ा दिए, गन्ने के 10 साल में 20 रुपए बढ़ाए हैं, बड़ी मुश्किल से, वो भी जो है कैसे कैसे करके, वो भी इलेक्शन आते हुए देखकर, वो भी इलेक्शन ऊपर आ गया, तब चुनाव के मौके पर। अच्छा, तो इसलिए जी उतरा हुआ। तो गठबंधन को वोट करेंगे। गठबंधन को ही क्यों? गठबंधन को यहाँ जो हमारे प्रत्याशी हैं वो बहुत वैसे हैं। प्रत्याशी नहीं, दावेदार हैं, सिर्फ अभी दावेदार हैं जी। मैं आपसे बात हूँ, क्षेत्रीय आदमी है, जनता उन्हें चाहती है। किनको चाहती है? सरजीत सिंह। सरजीत सिंह जी। सरजीत सिंह ही क्यों? गठबंधन से तो और भी लोग दावेदार हैं ना, और भी लोग टिकट मांग रहे हैं। हमारे क्षेत्र के आदमी हैं, हमारे क्षेत्र के आदमी हैं जी, और पहले से ही वो जुड़े हुए हैं इस चीज से, पहले से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा, अगर सपा गठबंधन सरजीत सिंह जी को यहाँ से अगर अपना प्रत्याशी बनाता है तो क्या अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएंगे, भाजपा को टक्कर दे पाएंगे? पक्का। कैसे? क्षेत्र में उनका अच्छा बहुमत है जी। क्षेत्र में उनका अच्छा बहुमत है, क्षेत्र उन्हें चाहता है, पहले से ही क्षेत्र चाहता है, उनको पहले से ही चाहता है। अच्छा, ये बताइए, आपकी राय में आपका जो एमपी है वो बाहर का होना चाहिए या फिर क्षेत्र का होना चाहिए? क्षेत्र का होना चाहिए, हमारे क्षेत्र का एमपी होना चाहिए, क्षेत्र का होना चाहिए। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आपका नाम जानना चाहूंगा पहले। इंद्रपाल सिंह। इंद्रपाल सिंह जी, केंद्र में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, भाजपा या गठबंधन? हम तो उस सरकार को चाहते हैं जो कि किसान के हित में रह रहे। भाजपा किसान के हित में काम नहीं कर रही? भाजपा किसान के हित में कोई काम नहीं करा देता। अच्छा, क्या कर रही है फिर ये? किसान का हित तो उसने करा ही नहीं बिल्कुल भी अभी तक, ना गन्ने में, ना गेहूं में, ना किसी फसल में। 20 रुपए तो बढ़ा दिए गन्ने पर, 3 साल में बढ़ा दिया, 5 साल में बढ़ा दी, कौन सा उन्होंने वो कर दिया। 20 रुपए में काम नहीं चलेगा? 20 रुपए में क्या काम चलेगा, लागत बहुत आ रही है गन्ने में जी। गेहूं में, गन्ने में लागत आ रही है, जुताई महंगी, डीजल महंगा, हर चीज महंगी। तो ये बताएं, आपकी राय में अमरोहा का बेहतर, क्योंकि बहुत सारे भाजपा से भी और सपा गठबंधन से भी बहुत सारे दावेदारी कर रहे हैं, अमरोहा लोकसभा का सांसद बनने योग्य इन लोगों में से कौन नेता है? सरजीत सिंह को पसंद करता आप क्षेत्र में जी। सरजीत सिंह जी को ही क्यों पसंद कर रहे हैं लोग, क्या वजह है? उनका मतलब ईमानदार रहे, उनके पिताजी ईमानदार रहे हैं, वो ईमानदार। अगर सपा गठबंधन यहाँ से उनको टिकट देता है तो क्या जीत सुनिश्चित कर पाएंगे यहाँ से? हाँ, क्षेत्र उन्हें चाह रहा है और इंतजार में है कि वो टिकट लेकर आवे और जीत होगी निश्चित। अच्छा, जीत पक्का है? पक्का है। भाजपा को टक्कर देंगे? हाँ, टक्कर देंगे बात। चलिए देखिए, सीधे तौर पर ये ग्रामीण इलाका है, नौगांवा विधानसभा क्षेत्र में हमारी टीम आई हुई है। इन लोगों का कहना है कि सपा गठबंधन से यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, पूर्व सिविल जज हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रपाल सिंह के बेटे हैं। एक बड़ा नाम किसानों में उनका रहा है और ऐसे में ये चाहते हैं कि उनका सांसद वह बनने चाहिए यहाँ से। और भी मैं लोगों से बात करूंगा। एक हजरत हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम कमरुद्दीन है। कमरुद्दीन जी, आपका सांसद आपकी राय में कैसा होना चाहिए? अच्छा ही होना चाहिए, और क्या नाम, ये गठबंधन ही होना चाहिए। भाजपा को तो बहुत दिनों से देख लिया जी। एक बड़ा एक ज्वलंत मुद्दा अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में चल रहा है कि बाहरी और क्षेत्रीय। आपका सांसद बाहर का होना चाहिए, क्षेत्रीय होना चाहिए? क्योंकि 10 साल से आप देख चुके हैं, दो कार्यकाल निकल चुके हैं। 10 सालों में दोनों ही सांसद बाहर के थे। क्या यहाँ का विकास हो पाया 10 सालों में? ये नहीं हो पाया, विकास नहीं हो पाया। अपने क्षेत्र का होना चाहिए, क्षेत्र का होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, भाजपा से भी और सपा गठबंधन से भी अनेकों लोग दावेदारी कर रहे हैं, अमरोहा से एमपी बनना चाहते हैं।
आपकी राय में ऐसा कौन सा नेता है जो अमरोहा का एमपी बन सकता है, क्षेत्र का विकास कर सकता है? ये जो लोग बता रहे हैं यही सही है। कौन? सरजीत सिंह। सरजीत सिंह जी क्यों सही है? और भी सपा गठबंधन से दावेदारी कर रहे हैं, वो क्यों? हमारे एरिया के हैं जी, जो बाहर के लोग आते हैं वो अपना काम निकाल के चले जाते हैं, फिर इधर देखते नहीं। ये काम आएंगे आपके? जी हाँ, काम आएंगे हमारे। काम किया पहले कभी इन्होंने क्षेत्र में कुछ? जी हाँ, बहुत काम किया। इनके पिताजी थे पहले जी, और अब ये हैं, तो काम करेंगे। अच्छा, अगर सपा गठबंधन से ये चुनाव मैदान में आते हैं और गठबंधन इनको यहाँ से अपना अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाता है, तो क्या अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएंगे यहाँ से? जीत सुनिश्चित होगी, जीत पूरी तरह से। जी हाँ, भाजपा को टक्कर देंगे? जी हाँ, भाजपा को टक्कर देंगे। अच्छा, ये बताएं, क्या इनकी जीत के क्या कारण मानते हैं आप? क्यों जीतेंगे ये? जीतेंगे, अच्छे आदमी है, ईमानदार आदमी है। पहले इनके पिताजी ईमानदार थे और ये ईमानदार है। अच्छा, तो इसलिए जनाब जीतेंगे जरूर। चलिए, ईमानदार हैं और पिताजी भी उनके ईमानदार रहे थे और ये भी ईमानदार हैं, ये उनकी मजबूती का कारण बता रहे हैं। जी, आपका नाम जानना चाहूंगा। जसपाल सिंह। जसपाल सिंह जी, आपका सांसद आपकी राय में आपके क्षेत्र का होना चाहिए या बाहर का होना चाहिए? बिल्कुल क्षेत्र का होना चाहिए। बाहर का तो 20 साल हो गए बाहर के रह रहे हैं और हमें कोई काम नहीं करके देते हो। किसी काम का मिलते नहीं, पहली बात तो मिलना ही नहीं उनका। मिलेंगे अब तो सुनते ही नहीं है। तो हम तो चाहेंगे कि हमारा क्षेत्र का बने ना, उसके पास पोस्ट तो जाएंगे किसी टाइम भी, काम भी करेगा, जान पहचान भी सकती है। आपकी राय में, क्योंकि भाजपा से भी और सपा गठबंधन से भी अनेकों नेता हैं जो दावेदारी कर रहे हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपकी राय में ऐसा कौन सा नेता है जो यहाँ से अपनी जीत सुनिश्चित कर सकता है और आपकी पसंद का है? हमारी पसंद के तो सरजीत सिंह है, हमारे क्षेत्र के हैं, हम इनके जान पहचान के हैं और पड़ोस में हमारे हमेशा हमारे काम आए। पहले इनके पिताजी ने बहुत काम किए हैं यहाँ पर, अपनी पहचान बना रखी है और ईमानदारी से काम करा, तो सब लोगों ने जानते हैं निकालेंगे ये है ना। तो इसलिए हम तो ये चाहेंगे कि इन्हें मिले और हम जिताएंगे ना। अगर सपा गठबंधन यहाँ से उनको अपना प्रत्याशी बनाता है तो क्या भाजपा को टक्कर दे पाएंगे? टक्कर न देंगे तो फिर चुनाव क्यों लड़ाएंगे? हम तो सब मिलकर लड़ाएंगे ना, तो जिताएंगे ना, जीतेंगे भी। जीत की स्थिति में है बिल्कुल पूरी। चलिए, इनका कहना है कि अगर टिकट मिलता है तो जीत की स्थिति में है, पूरी ताकत और शिद्दत के साथ उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। अयोध्या में राम जी की स्थापना हो चुकी है और अब राम में पूरा भारत था कल, और हमने देखा भी है सैनिक के गढ़ों में, हम सैनिकगढ़ में हम गए थे जहाँ सैनिक समाज के लोग रहते हैं, उन्होंने उत्सव मनाया था, पूरी तरह से झंडे लगे हुए थे। अब क्या आप मानते हैं कि ऐसे में क्या ये जो अयोध्या में कार्यक्रम संपन्न हुआ है, क्या वो भाजपा का एक इवेंट था? नहीं, भाजपा का क्यों होता? वो तो एक हिंदुत्व का था, सनातन का था ना जी। भाई सनातन धर्म था और उसके अब तक पहचान नहीं थी, अब पहचान हो गई राम जी के आने से। आना भी था उनका, कोर्ट के आदेश से। किसी के एक का भाजपा का है, किसी का राजनीति थोड़ा ही है इसमें। कोर्ट के आदेश से मंदिर बनाया गया, कोर्ट के आदेश उनका जो है राम जी का स्थापना कर दी गई, होनी भी चाहिए थी। तो ये बताइए, भाजपा की सरकार चल रही है, क्या कुछ क्षेत्र का विकास हो पाया? क्षेत्र का विकास सड़कों का हुआ, लेकिन किसान का नहीं हुआ। किसान को बहुत नुकसान हुआ है भाजपा सरकार और नहीं है, लेकिन किसान नुकसान गया। क्या किसान को क्या नुकसान हुआ है? किसान के बीज खाद ये सब महंगे कर दिए गए और उसकी जो फसल है उसका पे दाम नहीं मिलता। फसल की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ना। इसी तरह से किसी तुम गन्ना को हो, धान का हो, किसी भी चीज का हो, तो उसका दाम नहीं मिल रहा है। भाजपा तो दावे करे कि हमें किसान सम्मान निधि दी है, किसानों का उत्थान किया है। 2000 रुपए किसी को दे दिए, सबको मिल रहे हैं क्या? वो भी किसी को मिल गया। 2000 रुपए क्या हो रहा है वहाँ? अगर 50,000 का नुकसान गन्ने में हो रहा है, 2000 में उसकी भरपाई हो जाएगी। भाई गन्ने का इतनी बीमारी आ रही है, इतना आ रही है, उसमें क्या हो गया? 20 रुपए में क्या हो गया उसमें? गन्ने 20 पैसे कोई अहमियत रखती है किलो पे। बाकी चीजों को देखो कितना बढ़ा दिया उनका रेट, उनके हिसाब से जो है तो नहीं है किसान के मतलब है। ये किसानों का उत्थान नहीं हुआ भाजपा के राज्य में, किसानों का बहुत कम हुआ। चलिए, इनका मानना है कि भाजपा के कार्यकाल में किसानों का उत्थान नहीं हुआ, किसान परेशान है। भले ही सरकार ने 20 रुपए गन्ने पर बढ़ा दिए हैं, लेकिन ये ऐसा किसानों का मानना है कि क्योंकि लोकसभा चुनाव है, इसलिए कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए 20 रुपए का ये लॉलीपॉप के तौर पर किसानों को दिया गया है। आगे बात करेंगे। सरदार जी, आपसे बात करेंगे जी। आप आगे आपसे बात करेंगे जी। आपका नाम? संतवीर सिंह। संतवीर सिंह जी। संतवीर सिंह जी, आपकी राय में आपका सांसद कैसा होना चाहिए, क्षेत्रीय या बाहरी? क्षेत्रीय होना चाहिए। भाजपा से भी और सपा गठबंधन से भी अनेकों नेता दावेदारी कर रहे हैं। आएगी नहीं सर जी, भाजपा तो यहाँ से क्षेत्र का नेता लाएगी ही नहीं।
क्यों? नहीं लाती नहीं कभी भी। अच्छा। हाँ कभी लाए हो तो आप बता दो 20 साल से। जी जी। तो आपकी राय में ऐसा कौन सा ऐसा नेता है जो आपकी पसंद का है और जिसको आप अपना एमपी बनाना चाहते हो, तो चाहे सपा से हो या भाजपा से हो? देखो जी सर, बात यह है कि अगर सपा से हमारे सरजीत सिंह आते हैं तो हमारा पूरा समर्थन है। अगर कोई आएगा तो उसके बारे में सोचेंगे। और भाजपा तो 99% हम दावे से कहते हैं वो तो बाहर से दिल्ली से ही लाएगी। दिल्ली से लाएगी, हर बार लाएगी। आप देख लो रिकॉर्ड 20 साल का है सर। जी जी। हमारा कोई इसमें औचित्य नहीं है। विधायक है, सांसद है, जिला अध्यक्ष है, जो ग्राम पंचायत का तंवर साहब के लड़के हैं। कभी उन्हें देखा किसी गांव को? 3 साल हो गए हैं। अब तो चलो हमारा गांव नगर पालिका में हो गया है, धन्य है इस बात का। और उनमें विकास भी होगा, लाइटें भी आई हैं और सड़कें भी बनेंगी, टंकी मिली है जी। और इससे पहले हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए, शशि जैन जो हमारे जिला अमरोहा की चेयरमैन है, उनका धन्यवाद है। चलिए इस बार आपका क्षेत्र का किसान और या आप लोग किसको समर्थन करेंगे? सर ऐसा है, एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी कंपनी हो, वो अपना प्रोडक्ट निकालती है, उस पर जो है मार्जिन दे देती है, अपना रेट दे देती है। एक किसान का ही एक ऐसा है, बाकी फसलों पर इतना जोर दिया जा रहा है कि उनका रेट पहले घोषित हो जाता है। हमारा पश्चिमी यूपी, हम यही नहीं कह रहे, पूरा पश्चिमी यूपी हमारा गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है। इसमें हर बार क्यों नहीं सीजन चलने से पहले ये सरकार है, सेंटर में दोनों ये क्या बोलते हैं इनको, ये 2 जोड़ी की सरकार, डबल इंजन की सरकार है सर। क्यों नहीं ये जो है जुलाई अगस्त में जब गन्ने का सीजन चलाता है नवंबर में, क्यों नहीं उस पर चाहे 2 रुपए बढ़ाएं, 2 रुपए उसको क्लियर करें, तो किसान संतुष्ट होगा कि मेरे को इस बार पैसा इस बार मिलेगा। अब 3 महीने हो गए सर, गन्ने पे रेट नहीं है। भले पेमेंट मिलें दे रही हैं, मिलों की मजबूरी हमारा गन्ना ले रही है और वो फायदे में जा रही हैं। एक मिल वाला ने 4-4 मिलें 5-5 मिलें कर ली, कहाँ से कर ली सर? किसान वहाँ का वहाँ ही है। आपकी राय में किसानों का उत्थान नहीं हुआ भाजपा राज में? नहीं। चलिए इनका ऐसा मानना है कि भाजपा के कार्यकाल में किसानों का उत्थान नहीं हुआ और किसान की जो लागत है उसकी ही भरपाई नहीं हो पा रही है। किसान लागत ज्यादा आ रही है फसल में, लेकिन आमदनी उसको नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार को दोषी मानते हैं। जी आपका नाम? मैंने बोल दिया आपने। चलिए आपसे बात करेंगे जी, आप आइएगा, आपसे बात करेंगे। आपका नाम? नरेश सिंह जी। आपकी राय में अमरोहा का सांसद कैसा होना चाहिए, क्षेत्रीय या बाहरी? क्षेत्रीय सांसद होना चाहिए, क्षेत्रीय होना चाहिए, क्षेत्रीय सांसद होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, सपा से भी और भाजपा से भी अनेकों लोग एक बड़े दावेदार हैं जो दावा कर रहे हैं अमरोहा से एमपी बनने का, एमपी बनना भी चाहते हैं। आपकी राय में आपका सांसद कौन होगा, कौन होना चाहिए? सांसद बिल्कुल क्षेत्रीय होना चाहिए हमारा। ऐसा कौन सा नेता है जो आपको नजर आता है? भाजपा हमारे सरजीत सिंह ही। सरजीत सिंह क्यों? क्योंकि बराबर पड़ोस के रहने वाले, इनके पिताजी बहुत ईमानदार कट्टा आदमी रहे हो। पहले 2 बार एमपी रह चुके हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं और मंत्री रह चुके हैं। उनका घर देख लो, आज भी ऐसे ही जैसे पहले था। उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया अपनी में कि पैसा निकल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ नहीं। बाकी सब यहाँ आए, वोट लिए, बने, हरकत चलती है दिल्ली में। बाकी सबका ये काम है बस। अगर सपा गठबंधन यहाँ से उनको अपना प्रत्याशी बनाता है तो क्या जीत सुनिश्चित कर पाएंगे? हाँ जी है, सुनिश्चित है पक्का। कैसे, क्या कारण मानते हैं आप उनकी? 3 पार्टी एक साथ है, कांग्रेस और ये लोकदल और सपा, सबका वोट प्लस होगा एक साथ। जीतेंगे चुनाव, भाजपा को टक्कर देंगे पूरी तरह से? भाजपा फेल हो जाएगी यहाँ से, भाजपा फेल हो जाएगी बिल्कुल। कौन करेगा फेल? ये करेंगे गठबंधन करेगा, फेल करेगा। चलिए अगर सरजीत सिंह को यहाँ से सपा गठबंधन अपना प्रत्याशी बनाता है तो कहीं ना कहीं इनका ऐसा दावा है, ये लोग ऐसा दावा कर रहे हैं, ग्रामीण है यहाँ के, कि भाजपा की रणनीति फेल हो जाएगी और यहाँ से सपा का कैंडिडेट जीतेगा। यानी कि सरजीत जी को ये कह रहे हैं, सरजीत जी को अगर टिकट होता है तो ही यहाँ से सपा गठबंधन कामयाब हो सकता है। जी आपका नाम? ये करमवीर सिंह। करमवीर सिंह जी, क्षेत्रीय नेता चाहिए या बाहरी? सब क्षेत्रीय नेता चाहिए, यही क्षेत्रीय चाहिए। अच्छा ये बताएं, भाजपा से भी और सपा गठबंधन से भी अनेकों लोग दावेदारी कर रहे हैं यहाँ से एमपी बनने की। आपकी राय में ऐसा कौन सा नेता है जो यहाँ का एमपी बनने योग्य है? हमारे क्षेत्र साहब ये सरजीत सिंह है। सरजीत सिंह जी क्यों? सपा और भाजपा में भी तो लोग हैं, ईमानदार आदमी है सब, बिल्कुल पति एकदम। सब लोग इच्छुक हैं इन्हें वोट देने के लिए। अच्छा क्या कारण मानते हैं आप इनकी जीत के, अगर यहाँ से ये प्रत्याशी बनते हैं तो? ईमानदारी है,
इनके अंदर कोई हो नहीं। विकास होगा बढ़िया, बिल्कुल एकदम, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताएं, 10 साल होने वाले हैं भाजपा के कार्यकाल को, क्या किसानों का उत्थान हुआ है? नहीं, कुछ नहीं, मैं ऐसी बका बकाई, झूठ बोलना जी। 3 साल में ये 20 रुपए बढ़े हैं बस, झूठ बोल का वोट लेना, और ये ले गए वोट अगाड़ी को बहुत महंगाई खींच के जी। तो किसान का तो कहीं है ही नहीं सुनवाई। तो इस बार यहाँ आपके क्षेत्र का किसान किसकी साइड जाएगा, भाजपा या गठबंधन? गठबंधन के साथ। गठबंधन के साथ। चलिए, इनका ऐसा दावा है कि भाजपा के कार्यकाल में किसानों का उत्थान नहीं हुआ है और इस बार अमरोहा लोकसभा क्षेत्र का इनका ग्रामीण एरिया गठबंधन के साथ जाएगा। मैं आशिकीन कुरैशी फिर मिलूंगा आपके साथ नए क्षेत्र के साथ, नए लोगों के साथ और नए विधानसभा के साथ। देखते रहिए JPN 7 न्यूज, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही।